हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली फॉर ड्राइंग कि ड्राइंग से हम क्यों डरते हैं। पहले भी एक दो वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली है, बट अब कुछ नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं जिनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है स्पेशली फॉर ऑल स्टूडेंट। आर्ट के बारे में आज बात करेंगे स्पेशल, बड़े आराम से, थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, तो जो भी स्टूडेंट इस पर नए हैं इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आगे हम आर्ट की जितनी वीडियोस आएंगी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख पाएँ। बोर्ड है हमारे पास, हम स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। पहले स्टूडेंट हमने देखा है कि LKG, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड से हम कलरिंग करते आते हैं और डे बाय डे हम कलरिंग करते रहते हैं और कलरिंग ही करते रहते हैं टिल +2 तक। हम जब पहुंच जाते हैं तो हम सिर्फ कलरिंग कर रहे होते हैं, हम ड्राइंग करना नहीं चाहते हैं, झिझकते हैं, थोड़ा सा पीछे हटते हैं कि ठीक है ड्रॉ ना करना पड़े तो ज़्यादा बेटर है। इवन पेपर में भी हमें ड्राइंग ना करना पड़े, शेडिंग के लिए मिल जाए, कलरिंग के लिए मिल जाए, दैट्स ओके। बट क्या हमारा उससे काम चल जाएगा? और अगर हमें सिर्फ कलरिंग ही करनी है तो कब तक कलरिंग करनी है, ये नहीं समझ आता है मुझे कि कब तक। आप जब ABCD आप सीख रहे थे, आपने उसको टाइमली सीख लिया, आप अ टू ज्ञ तक सीख रहे थे, आपने टाइमली सीख लिया, 0 to 9 आप सीख रहे थे और टाइमली सीख लिया। देन आपने क्या किया, अपडेट करना शुरू किया। क्लास जैसे जैसे आपकी अपग्रेड हुई, आप अपग्रेड करते चले गए अपने आप को, ऐसा ही हुआ और आप बहुत आगे निकल गए, राइट। आप आज पढ़ भी पा रहे हो, लिख भी पा रहे हो, सब कुछ कर पा रहे हो, राइट। तो ड्राइंग क्यों नहीं हो पा रहा है? या जो बच्चे म्यूज़िक में है वो म्यूज़िक प्रॉपर क्यों नहीं आपका यूज़ हो रहा है? अब कुछ स्टूडेंट का ये सवाल रहता है कि सर हमें वो तो डे बाय डे हर रोज़ क्लास मिलती है, म्यूज़िक, आर्ट और इस तरह की चीज़ों में हमें बड़ा कम क्लासेस मिलती है, मतलब वीक में 2 डेज़ क्लास मिलती है, उसमें किसी दिन छुट्टी होता है, ये है। 1% मैं उस चीज़ को भी मान सकता हूँ कि शायद रेगुलर क्लासेस ना होने की वजह से आप बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं कर पाते हैं। आई एग्री 1%, बट वो 1% ही है। बट अगर आप देखेंगे तो कुछ स्टूडेंट आपकी क्लास में से ही अगर 30 स्टूडेंट हैं तो 5 to 10 स्टूडेंट में का जो रेशियो होता है वो बहुत अच्छी ड्राइंग कर रहे होते हैं ऑलरेडी। आप भी मानेंगे जिनकी ड्राइंग भी अच्छी होती है, कलरिंग भी है, तो वो कैसे कर पा रहे हैं? जो आपके साथ ही स्कूल में एंटर हुए थे, सपोज फर्स्ट क्लास से आप भी पढ़ रहे हैं और वो भी पढ़ रहे हैं, तो आपकी ड्राइंग क्यों नहीं अच्छी हो पा रही है? क्या रीज़न है? कुछ चीज़ें यहाँ उनको या तो स्पेशल कराई गई है या समझ आ गई है, आपको वो चीज़ नहीं कराई गई है, नहीं समझ आई है। तो क्या ऐसा है? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्लास में जो होमवर्क उस स्टूडेंट को मिला था वही सेम आपको भी मिला है, तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा है? रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ एक छोटी सी सोच का है कि आर्ट के प्रति आपकी जो सोच है, आप जो रिएक्ट करते हैं आर्ट को देखने के बाद, उसी के अकॉर्डिंग हमारा माइंड भी वर्क करता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी भी वर्क करती है। जब भी आप किसी ड्राइंग को देखते हैं आप 100% पहले कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ठीक है मैं इसे बना दूंगा। पहले स्टेज पे जो स्टूडेंट के साथ होता है, सपोज 4th क्लास, 3rd क्लास, 5th क्लास, 6, 7 तक ये स्टेज रहता है स्टूडेंट का, जो बिल्कुल फुल्ली कॉन्फिडेंट होता है कि मैं इसे बना दूंगा, बिना देखे, पूरी तरह से उसको ऑब्जर्व नहीं करता है और यही डिसाइड कर लेता है। डिसीजन मेकिंग उसमें एकदम से बहुत जल्दी वाली होती है कि ठीक है मैं इसे बना दूंगा, विदाउट एनी डिस्कशन शुरू भी कर देता है बनाना। ये स्टेज कब 3rd से शुरू होके और 7th तक चली जाती है, जिसमें कि स्टूडेंट पूरा एंथुसियाज्म होता है कि मैं बना दूंगा, लेकिन जब वो बनाता है तो वो वैसी ड्राइंग नहीं बन पाती है। वो ट्राई तो कर रहा है रिपीटेडली, बट वो चीज़ बन ही नहीं पा रही है। ना बनने के बाद क्या होता है, यहाँ डीमोटिवेशन आना शुरू हो जाता है। अब डीमोटिवेशन जैसे ही आना शुरू हो जाता है कि नहीं मुझसे नहीं बन रहा है, मैं उतना अच्छा नहीं बना सकता हूँ, या कंपेयर टू मी, अपने आप से वो फिर जजमेंट मोड में चला जाता है। वहाँ क्या करता है स्टूडेंट, अपने आप से ही पेंटिंग या ड्राइंग की जजमेंट करना शुरू कर देता है कंपेयरिंग के साथ। अब वो कंपेयर या तो ड्राइंग जहाँ से देख के रेफरेंस से बनाया था वहाँ से करता है, या फिर अपने किसी फ्रेंड सर्कल से उसको कंपेयर करना शुरू कर देता है। यहाँ पर 2 ही ऐसी एस्पेक्ट्स हैं जहाँ वो कंपेयर करना शुरू करता है। स्टैटिक माइंड की बात करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर कि बच्चे क्या सोचते हैं, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। पहले खुद उसको एकदम से डिसाइड कर लेता कि मैं बना दूंगा, और ये चीज़ अच्छी भी है कहीं ना कहीं कि स्टूडेंट अपने काम को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ओवरटेक करने की कोशिश तो कर रहा है, कम से कम ये बहुत अच्छी बात है। बट ओवरटेक करने के साथ साथ क्या उसमें वो स्किल है, ओवरटेक एक्चुअली कर लेगा 100%?
बात यहाँ आती है, लेकिन वो ओवरटेक कर नहीं पा रहा है। ना करने के बाद वो पीछे नहीं हट रहा है, अब उसको अपनी गलती, अपने स्किल पे वो डिस्कशन नहीं करता है, बजाय वो कंपेयरिंग में चला जाता है, वो जजमेंट करने लग जाता है। और ये सबसे ज़्यादा दिक्कत वाला काम होता है जब स्टूडेंट जज करना शुरू कर देता है कि अब सपोज मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखता हूँ जो खुद ही पेंटिंग बना रहे हैं, ला रहे हैं, दिखा रहे हैं, और मेरे कुछ बोलने से पहले ही स्टूडेंट का आंसर होता है सर ये उतनी अच्छी नहीं बनी है, या अच्छी नहीं है, बेकार है, वैसी नहीं बनी है। तो ये जजमेंट पॉइंट कहाँ से आ रहा है? स्टूडेंट, क्योंकि एक विजुअलाइज पेंटिंग एक विजुअलाइज आपके पास एक्सपेक्ट्स है जहां आप देखते हो, तो उसको कैसे पता? उसने जजमेंट कर दी। तो सबसे पहला मेरा आंसर यही होता है स्टूडेंट को कि आपको किसने कहा है जज करने के लिए, आप जजमेंट क्यों कर रहे हैं? फिर स्टूडेंट चुप हो जाता है, फिर उसे समझ आता है कि मैं क्यों जज कर रहा हूं। आपको स्टूडेंट को यही समझना है, आपको किसी भी चीज को स्पेशली इन पेंटिंग जजमेंट नहीं करनी है। यू डोंट जज। आप जो बना रहे हो, जैसा बना रहे हो, वो बहुत अच्छा बन रहा है, पहली बात वो बेस्ट बन रहा है। आप जजमेंट करने के बाद आप ब्रेक होना शुरू हो जाते हो। तो यहाँ जजमेंट नहीं करना है बिल्कुल भी, अपनी पेंटिंग को तो बिल्कुल भी जज नहीं करना है कि इसका अच्छा है, उसका अच्छा है, मेरा अच्छा नहीं है, बुरा है। नो, आपको ये किसी ने राइट नहीं दिया कि आप जज करो। इवन मैंने आपको ये थोड़ी कहा है कि आपको जज करना है और आपको जजमेंट पे काम करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको जजमेंट बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर यहाँ तक? अब आगे बात करते हैं कि ड्राइंग जब हम कर रहे हैं या करना शुरू करते हैं तो क्या चीज़ें आती है हमारे साथ, हर्डल्स क्या आते हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या हमारे साथ आता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम शुरू कहाँ से करें। सपोज एक हमारे पास शीट है, आपके पास साथ में एक इमेज है, कोई भी इमेज हो सकती है, तो हम शुरू कहाँ से करें? उसका सही तरीका क्या है कि आप जब भी कुछ बनाना शुरू करते हैं आप यहाँ से करें, अपने लेफ्ट साइड से करें, लेफ्ट हैंड के टॉप कॉर्नर से शुरू करें। 1 2 3 एंड 4 कॉर्नर्स है हमारे पास। फर्स्ट कॉर्नर से शुरू करना है हमें और 4th कॉर्नर तक आना है। तो फर्स्ट टू 4th का रेशियो आप रखें। जब भी आप कुछ ड्रॉ करना शुरू करें, ऊपर से नीचे की तरफ ही ड्रॉ करें, चाहे वो पेंटिंग कोई भी है, ड्राइंग कोई भी है। कई बार हम स्टूडेंट को देखते हैं कि वो नीचे से शुरू कर देता है, डायरेक्ट सेंटर से शुरू कर देता है, इधर से उधर से कहीं से भी, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि करना कहाँ से शुरू है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी ड्राइंग शायद उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। दूसरी चीज़, ड्रॉ करते हैं उसके साथ साथ एक और गलती क्या करते हैं स्टूडेंट कि बहुत डार्क ड्रॉ करते हैं, बहुत पेंसिल को दबा दबा के ड्रॉ करते हैं। दूसरी, अब ये गलती कैसे हो सकती है, क्यों गलती है ये भी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आप एक अलग मोड में चले जाते हैं, आप पूरे कॉन्फिडेंस में होते हो उस टाइम कि बन ही जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। कई बार हमें शीट के अकॉर्डिंग, शीट के साइज़ के अकॉर्डिंग उस ड्राइंग को छोटा या बड़ा करना होता है। तो जब हमारी हाफ पेंटिंग बन जाती है फिर हमें रियलाइज़ होता है कि हमने पेंटिंग गलत शुरू की थी, वो बहुत ज़्यादा छोटी बन रही है या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी बन रही है, मेरे जो नीचे पार्ट बनने वाला था वो नहीं बन पाएगा। उस केस में क्या होता है, आप इरेज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप इरेज करना शुरू करते हैं, उस टाइम पे वो इरेज करने के बाद भी दिख रहा होता है, वो एक इरिटेशन का आपका कारण बनता है। आप जो ऊपर बनाना चाह रहे हैं फिर आप वो नहीं बना पाते हैं एंड देन आप छोड़ देते हैं। इशू ये आता है। तो आपकी शीट, आप क्योंकि स्टूडेंट शीट चेंज नहीं करता है या शीट को टर्न नहीं करता है, घुमाता नहीं है कभी भी, वो शीट को उसी एंगल में प्रोपोर्शन में लेके बैठा रहता है हमेशा। शीट को उसको चेंज करना चाहिए। जहां आपको लगता है कि मेरा हैंड प्रॉपर वर्किंग में नहीं आ रहा है शायद उस तरह से, तो शीट को घुमा लें, रोटेट कर लें, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। आप उसी फॉर्मेट पे टेबल पे बैठे हैं और आपने देखा भी है कि हमारे पास एक कार्डबोर्ड होता है या तो फाइल होती है, उसके ऊपर हम जनरली हम ऐसे बैठे होते हैं और हम इसी तरह से वर्क कर रहे हैं, हम उसको रोटेट नहीं करते हैं। बट राइट वे ये है कि आप एक टेबल पे बैठे, टेबल के साथ बैठे जहाँ पर आप पेंटिंग को घुमा सके, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सके एरिया को, लेकिन ये हमें ऑप्शन नहीं मिलता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पेंटिंग को हम नहीं घुमा सकते हैं या फिर ड्राइंग, आपको ड्राइंग पेंटिंग अच्छी बनानी है ना, तो उस केस में आपको पेंटिंग को अपने अकॉर्डिंग रोटेट करना है। जहाँ भी आपको लगता है कि ये वाला जो ड्राइंग है वो मुझे ऐसे घुमा के बनाना है, लिटा के बनाना है, बैठ के बनाना है, खड़े होके बनाना है, तो आपको वो कंफर्टेबल जोन तो चाहिए ही चाहिए।
तो अनवांटेड जोन में आपकी पेंटिंग अच्छी नहीं बन पाती है। ड्राइंग को लाइट रखें, सबसे ज़्यादा खास बात, ये छोटे बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। देन एक और चीज़ कि जब हम बनाना शुरू कर रहे हैं, हम घबरा रहे होते हैं, हमें डर लगता है कि हमसे बनेगा नहीं बनेगा, इन सब चीज़ों से पहले निकले, आराम से एक गिलास पानी पिए, शांति से देखें जो बनाना है जैसा है, देन स्टार्ट करें फर्स्ट टू 4 नंबर को लेके। अब इसमें ये बात आएगी कि वो ड्राइंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी कैसे, कैसे बनाना कैसे है। उससे पहले भी क्या कोई प्रैक्टिस है? हम जब ड्राइंग करते हैं, सपोज़ हम जब मुझे अगर बाइक चलाना है मुझे, तो उससे पहले मुझे साइकिल चलाना आना चाहिए, बैलेंस मेंटेन करना मुझे अच्छे से आना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी भी है। अगर वो नहीं आता है तो ऑब्वियसली बात है वो दिक्कत होगी ही होगी।